आज हम इस चैनल में ये डिस्कस करेंगे कि अगर रोड पर चलते हुए किसी व्हीकल से किसी पर्सन का या फिर किसी व्हीकल से किसी और व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस व्हीकल पे या फिर उस व्हीकल के ऑनर पे किस प्रकार की लायबिलिटीज जनरेट होगी। क्या इंश्योरेंस कंपनीज पूरी तरह लायबल होंगी क्लेम देने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, या फिर जो व्हीकल को ड्राइव कर रहा था वो या फिर उसका ऑनर पूरी तरह लायबल होगा उसको कंपनसेट करने के लिए। क्या इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेन हो सकती है या किस तरह की क्रिमिनल प्रोसीजर इनको फेस करना पड़ सकता है। मैं एडवोकेट सुरक्षित नागर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इस चैनल के माध्यम से यही डिस्कस करेंगे, किसी व्हीकल से किसी पर्सन के एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी अदर व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें बेसिकली दो प्रकार की लायबिलिटीज जनरेट होती है। फर्स्ट सिविल लायबिलिटी और सेकंड है क्रिमिनल लायबिलिटी। पहले बात करते हैं सिविल लायबिलिटीज की। सिविल लायबिलिटीज में अंडर सेक्शन 166 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक एप्लीकेशन मूव करी जाती है जो इंजर्ड पर्सन है उसके द्वारा या फिर उसके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीगल एयर या फिर कोई ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन मूव करी जाती है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए। वो एप्लीकेशन मूव करी जाती है, वो चलती है MACT में, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में, जिसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, आपका व्हीकल पूरी तरह इंश्योर्ड है, तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी कंपनसेशन देने के लिए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कोशिश करती हैं कि किसी प्रकार से कोई ना कोई लूप होल निकले ताकि वो अपनी जितनी भी कंपनसेशन की लायबिलिटीज है ऑनर पे या फिर जो व्हीकल ड्राइव कर रहा था या फिर राइड कर रहा था उस पर शिफ्ट करे। MACT के द्वारा पुलिस वालों से डार डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट मंगाई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग जो इंजर्ड है या फिर जो डिसीज पर्सन है उसकी एज, एनुअल इनकम और लायबिलिटीज को ध्यान में रख के उसे कंपनसेट किया जाता है। कंपनसेट करना होता है व्हीकल के ऑनर को या फिर इंश्योरेंस कंपनी को। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका व्हीकल प्रॉपरली इंश्योर्ड है और आपके व्हीकल के सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड है तो एक पूरी लायबिलिटी शिफ्ट होती है इंश्योरेंस कंपनीज पे। और इंश्योरेंस कंपनीज, मैं बार बार ये कहूंगा कि इंश्योरेंस कंपनीज कोशिश करती है कि किसी तरह कंपनसेशन देने से बचें और अपनी लायबिलिटी शिफ्ट कर दें व्हीकल के ऑनर पे या फिर जो व्हीकल को ड्राइव या राइड कर रहा था। अब बात करते हैं क्रिमिनल लायबिलिटीज की। जैसे कि आप सभी को भी पता होगा, नए क्रिमिनल लॉज अमेंड हो चुके हैं जो कि लागू हो रहे हैं 1 जुलाई 2024 से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग सेक्शन 106 क्लोज 2 को अभी होल्ड पे रखा गया है। उसके एक्सेप्टेड सारे प्रोविजंस लागू कर दिए जाएंगे 1 जुलाई 2024 से। सेक्शन 106 क्लोज 2 जो कि अभी होल्ड पे रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन रैश और नेग्लिजेंट ड्राइव करता है या राइड करता है और किसी का एक्सीडेंट कर देता है और विदाउट एनी रिपोर्टिंग टू पुलिस और मजिस्ट्रेट वहां से भाग जाता है तो उस पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन इस सेक्शन को अभी होल्ड पे करा गया है क्योंकि अगर कोई पर्सन किसी का एक्सीडेंट कर देता है और वो वहां से भागता नहीं है तो जनरल पब्लिक उसे मार देगी या फिर उसे इंजर्ड कर देगी। तो इसी ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए अभी इसका विरोध हो रहा है और इसे अभी होल्ड पे रखा गया है। तो बात करते हैं जो रोड एक्सीडेंट होता है उसकी क्रिमिनल लायबिलिटीज जो अभी लागू है। बेसिकली अगर भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो सेक्शन 106 क्लोज 1, सेक्शन 125 और भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन 281 और भारतीय न्याय संहिता में इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। बेसिकली अगर बात करें तो हम सेक्शन 304A ऑफ IPC जिसमें प्रोविजन था रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइव से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें 2 साल तक की सजा थी, तो अवेलेबल प्रोविजन था। अब इसको अमेंड करके कर दिया गया है 106, जिसके फर्स्ट क्लोज में कहा गया है कि अगर किसी रैश और नेग्लिजेंट ड्राइव करने से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसमें 5 साल तक की सजा है। हालांकि ये भी अवेलेबल है लेकिन फिर भी बेल मिलने पे, क्योंकि ये सेशन कोर्ट के पास पहुंच जाए, क्योंकि ये सेशन जज के पास का मैटर है तो इसमें बेल होने में भी 4 से 5 दिन लग सकते हैं, जिसकी वजह से 4 से 5 दिन जो पर्सन रहेगा उसको जेल में रहना पड़ सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता और सेक्शन 304 और A ऑफ IPC कहता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस वर्ड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सीडेंट के स्पॉट पे जाके या फिर पुलिस जब आपके खिलाफ केस फाइल करेगी तो नेग्लिजेंस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और अपोजिट पार्टी या फिर जो इंजर्ड पर्सन है उसके द्वारा रैश और नेग्लिजेंट ड्राइव किया जाता है या रैश और नेग्लिजेंट कोई एक्ट किया जाता है तो आप या फिर उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है तो जनरली लायबिलिटीज उसकी बनेगी, आपकी लायबिलिटीज बहुत कम हो जाएंगी। आप कोर्ट में या पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है कि सर वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइव कर रहा था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो आपको कोर्ट से हो सकता है आपको डिस्चार्ज कर दिया जाए या आपको बिल्कुल ही कंपनसेशन ना देना पड़े या फिर बहुत ही मिनिमम कंपनसेशन देना पड़े।
अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 125 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले थे 337 और 338 ऑफ आईपीसी। बेसिकली जो डिफाइन करते थे सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, जिसके अकॉर्डिंग पहले के प्रोविजन में आपको 2 साल तक की सजा का प्रोविजन था। नए सेक्शन जो ये अमेंड हुआ है उसमें सेक्शन 125 जिसकी पनिशमेंट को बढ़ा के 3 साल तक कर दिया गया। हालांकि ये सभी बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो आपको इसमें बेल बहुत जल्दी मिल जाएगी, आपको जेल काटना नहीं पड़ेगा। अब थर्डली बात करते हैं सेक्शन 279 ऑफ आईपीसी और 281 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसमें कि 6 महीने की सजा का प्रोविजन और 1000 रुपए के फाइन का प्रोविजन है। बेसिकली ये कहता है कि रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे, अगर आप ऐसा करते हैं तो 6 महीने की सजा और आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। बेसिकली अगर रोड पे किसी तरह का एक्सीडेंट है तो पुलिस इन प्रोविजन का यूज करके उसी के अकॉर्डिंग आप पर क्रिमिनल केस फाइल करती है और आप पर क्रिमिनल केस चलता है। तो आप जब भी अपना व्हीकल घर से लेकर निकलें तो आप देखें कि उसके व्हीकल के सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हों, आपके पास हो, वेल इंश्योर्ड हो, ताकि इंश्योरेंस कंपनीज अपनी लाइबिलिटीज आपके ऊपर शिफ्ट ना करे और जितना भी बर्डन है वो सारा सारा आपके ऊपर शिफ्ट ना करे, या फिर मिस हैपनिंग आपकी लाइफ में कभी भी कोई होती है तो उसका बर्डन आपके ऊपर ना आए। क्रिमिनल लाइबिलिटीज आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन सिविल लाइबिलिटीज इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आप इंश्योरेंस पे करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ही होनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज कोशिश करती हैं किसी प्रकार से छोटी कमी निकाल के या फिर कुछ ऐसा निकाल के जिसको उनको लाइबिलिटीज से बचा जा सके, ताकि उसका बर्डन जो व्हीकल के ओनर है या फिर जिसको इंजर्ड हुआ है या फिर जो व्हीकल ड्राइव कर रहा था उस पर शिफ्ट हो सके। If you have any type of legal queries, kindly subscribe my channel and please like it.